Good morning, students. Last two videos we learned about the story of rabbit and the fox. Have you remember? I think you have. So today in activity 10, here the story about Emperor Akbar. आपने बचपन से अकबर बिरबल की कहानी सुनी होगी, सुना है ना? तो जरूर सुना होगा. Surely you heard by your grandparents or any book, any comic book or any serials you seen. अकबर बिरबल की कहानियाँ सबको पसंद आती है, तो उसी तरह की कहानी यहाँ पे है अकबर और बिरबल की. वो स्वप्न देखते हैं ना आप लोग, कोई ड्रीम आप लोग देखते हो, जैसे रात में कभी सोते हो, ड्रीम बहुत तरह के होते हैं. दिन में भी ड्रीम देखते हैं, जैसे कि मैं ऊंचा पोस्ट पकड़ूंगा, अच्छा बनूंगा, मेरे देश का अच्छा हो. और रात में ड्रीम लोग देखते हैं. बच्चे भी, छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी देखोगे नींद में कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी रो रहे हैं. तो छोटे से ही ये ड्रीम आते हैं सभी को. किसी को जानवर के आते हैं, किसी को नदी के आते हैं, किसी को पहाड़ के आते हैं, कभी कोई परिचित व्यक्ति दिखता है, कभी अपरिचित व्यक्ति दिखता है, कभी लगता है पानी में गिर रहे हैं. तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रीम्स यू हैव. तो वो भी इसमें बताया गया दिस स्टोरी की. द अकबर सॉ वन डे ही सॉ अ ड्रीम. So I am going to teach you. Before I am going to teach that word, you write down some word meaning in your notebook. So here interpret word. Okay, interpret. Interpret, an explanation of something. Interpret means an explanation of something. Discussion, to talking about something seriously or deeply. डिस्कशन आप लोग करते हो ना, कभी वह अपने फ्रेंड के बीच में भी डिस्कशन करते हो किसी बात पे. तो टू टॉकिंग अबाउट समथिंग डीपली, कोई भी पॉइंट आप पकड़ लेते हो, डीपली उसमें घुस जाते हो कि नहीं ऐसे हुआ वैसे हुआ, नहीं इसमें ऐसे होता है, ये होता है, वो धोनी ने ऐसे किया तो इसने ऐसे किया. अभी कोई है जैसे सुशांत सिंह का डेथ हो गया, तो आप डीपली उसमें चले जाते हो कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, कुछ न्यूज आप लाते हो. तो वो जो वो किसी भी विषय पे डिस्कशन करते हैं, डीपली उस पे सीरियसली आप टॉकिंग करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डिस्कशन. इंटरप्रेट होता है जैसे कि आप किसी चीज के बारे में व्याख्या करना, किसी भी टॉपिक पे व्याख्या करना, उसको विस्तार में समझाना, उसको बहुत अच्छी तरह से समझाना. एंड प्रोफेसाइज्ड, PROPHESIZ, प्रोफेसाइज्ड मतलब फोरटेलिंग, भविष्यवाणी, फोरटेलिंग इसको बोलते हैं, भविष्यवाणी. एंड एस्ट्रोलॉजर्स आर डूइंग फोरटेसाइज्ड मतलब ये वर्ड है फोरटेलिंग. एस्ट्रोलॉजर जो फोरटेलर होते हैं वही फोरटेलिंग करेंगे ना, तो दैट इज हियर मीनिंग की फोरटेलर. हैंडसमली, हैंडसम, अब आप लोग हैंडसम वर्ड हमेशा यूज करते हो कि ही इज सो हैंडसम, मतलब वो बहुत अच्छा है. हाँ, ऐसे यूज करते हो. हैंडसम मनी, आई गिव हिम हैंडसम मनी, मतलब मैंने उसे अच्छा रकम दिया. तो वो वहाँ पे हैंडसम का मतलब हो गया ग्रेट, ज्यादा मनी दिया या कुछ अच्छा. तो यहाँ हैंडसम यहाँ पे आया है नोबली और रिचली. जैसे कि रिचली, रिच का मतलब ही होता है धनी, तो ज्यादा करके, अधिक करके, या नोबेल वर्ड सुना है ना, राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिलते हैं, तो वो राजकीय या रिचली. यहाँ पर भी वैसे ही कुछ प्राइज के बारे में बातें हुई होंगी, आई थिंक सो. तो हैंडसमली वो बहुत अच्छी तरह से, ज्यादा करके. नोबली और रिचली यू राइट डाउन. एंड एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना आप लोग जानते ही हो, विस्तार में उसे बताना है ना. टू से, तो स्टेटमेंट दैट गिव्स अ रीजन फॉर समथिंग. एक्सप्लेन कीजिए मतलब रीजन उसका बताइए, कारण के साथ उसको आप बताइए. आप लोगों को क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन इट.
some question written and then last explaining, मतलब कि कारण के साथ उसको विस्तार से समझाओ। और ओवरकम मतलब टू कंट्रोल और डिफीट, ओवरकम हम उस पे ओवरकम, आई गो फॉर द बैटल एंड ओवरकम, मतलब कि मैं डिफीट कर गया, मैं उसे हरा दिया, मैं जीत गया, आई वन दैट मैच, आई गो फॉर अ मैच एंड ओवरकम ऑन दैट मैच, आई ओवरकम ऑन दैट मैच, मतलब कि मैंने उसे डिफीट कर दिया। द इंडिया ओवरकम द मैच टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान से जो है इंडिया जीत गई। ओवरकम मतलब टू कंट्रोल और डिफीट। सो रीड इट, any word raised, then write down. Then I am going to start the activity 10. Okay, so see the activity 10. One night Emperor Akbar dreamt that he had lost all his teeth. एक रात क्या हुआ कि इम्पेरर अकबर जो है, राजा ये अकबर, वो सपना देखा कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, मेरे सारे दांत झड़ गए हैं। He had lost all his teeth except one, सिवाय एक के, मतलब सभी दांत उसके टूट गए और एक ही दांत उनके मुंह में बच गया। ऐसा सपना उन्होंने देखा। सपना कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐसा ये सपने में उन्हें आया, वो नींद में थे, उन्हें सपने में आया कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं और आई हैव ओनली वन टीथ नाउ। सो the next morning he invited all the astrologers of his kingdom to interpret his dream. So at night he saw that type of dream, and early in the morning he called all the astrologer of his kingdom. वो अपने जो उनके राज दरबार के जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे, जितने भी भविष्यवक्ता थे, फोरटेलर थे, they called upon them all. For what? For explain this one. This I saw this type of dream at night. So what is the meaning of this dream? So please explain. यहाँ पे यही है, इंटरप्रेट वर्ड है, टू एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। इसको आप विस्तार से कारण के साथ समझाइए कि मैंने ऐसा सपना क्यों देखा। सारे दांत टूट गए, ओनली वन टीथ आई है। After a long discussion, so many astrologers came there ना, so they all discuss together. वो सभी डिस्कस करने लगे कि इसका ये मीनिंग होगा, ये मीनिंग होगा, सब अपने अपने तर्क वितर्क करने लगे। They all take discussion, talking about something seriously or deeply. वही आपस में सब डिस्कशन करने लगे कि नहीं मेरे अनुसार ये है, मेरे अनुसार ये है। The astrologers prophesied that all his relatives would die before him. Then after getting serious argument, all of the astrologer, they reach in one place that they said together to the king that your all relatives would die before him. You only left rest, and your all relatives will die before you. सभी जो है आपके रिलेटिव्स मर जाएंगे और आप बच जाओगे। तो ऐसा सुन के तो किसी को भी दुख लगेगा कि अरे मेरे सारे रिलेटिव्स मर जाएंगे, ये कैसी भविष्यवाणी की तुमने। Emperor Akbar was very upset by this interpretation. तो उसके बाद वो बहुत विचलित हो गए, मतलब बहुत ही अपसेट रहने लगे, दुविधा में पड़ गए कि नॉट फीलिंग गुड एंड दिस इस भविष्यवाणी से, दिस फॉर टेकिंग वर्ड, and so sent away all the astrologers without any reward. क्योंकि ये उनके मन के लायक बात नहीं कही उन लोगों ने, उनको और चिंता में डाल दिया। That's why he don't give them any reward, and
समय कोई रिवार्ड नहीं दी, क्योंकि और चिंता हो गई इनको कि ये क्या हो गया, ये क्या बात हो गई, ये तो बड़ी मतलब गलत बात हो गई, शोचनीय बात हो गई है, थिंकफुल ना मैटर। सो लेटर दैट डे, बाद में नेक्स्ट द डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद वो द नेक्स्ट डे, लेटर दैट डे मतलब उसके बाद वाले दिन, द नेक्स्ट डे बीरबल एंटर्ड द दरबार, बीरबल केम दैट दरबार, दूसरे दिन बीरबल आया दरबार में। Emperor Akbar related his dream and asked him to interpret it. Then the Akbar also asked to the बीरबल, क्योंकि बीरबल बड़ा बुद्धिमान है ना, और वो सब समस्या का हल निकालता है, मंत्री है उनका, आप जानते हो बीरबल की कहानियां आपने भी पढ़ी होगी। So that's why when the बीरबल came that दरबार, the king asked same question. King said about his dream and asked to explain this one, interpret about my dream. After thinking for a while, कुछ क्षण सोचने के बाद, sometimes he think about it and soon he come in a decision and he said, the Birbal replied that the emperor would live a longer and more fulfilled life than any of his relatives. अब इन बीरबल ने क्या जवाब दिया कि आप राजा जो हैं, द किंग, यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, आप बहुत दिन तक जीवित रहेंगे और आपके सारे काम जो हैं, योर ऑल वर्क विल फुलफिल एज यू विश, आप जैसा चाहते हो वैसा आपके सारे काम बनते जाएंगे, सभी बनेंगे और आप जो हो ये बहुत दिन जीवित जियोगे बनिस्पत की आपके रिलेटिव्स से आप ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाले और आपके सभी काम फुलफिल होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात हो गई ना, दिस इज द पॉजिटिव थिंकिंग कि आप ज़्यादा दिन जियोगे आपके सारे रिलेटिव से, यानी कि रिलेटिव आपके जल्दी मरने वाले हैं। और उसने क्या जवाब दिया एस्ट्रोलॉजर ने, उसने बोल दिया कि आपसे पहले आपके सामने ही सारे आपके रिलेटिव्स मर जाएंगे, वो ये नहीं कहा कि आप ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाले हो। तो दैट reply, that answer is negative and the Birbal's answer is you can say positive, है ना। तो अब बोलते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो और नेगेटिव थिंकिंग नहीं, तो पॉजिटिव ये अच्छे वे में सोचना चाहिए किसी की बात को, तो इसने अच्छे वे में सोचा, मीनिंग यही है, ये ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा तो ऑब्वियसली सब मरते जा रहे हैं, तो उसने बोला कि आप जिंदा रहोगे लेकिन आपके सारे रिलेटिव आपके सामने खत्म हो जाएंगे, दिस इज नेगेटिव थिंकिंग। एंड द पॉजिटिव थिंकिंग, द बीरबल सेज दैट कि यू मे लिव लॉन्ग लाइफ एंड फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स एंड rather than your relatives, आपके रिलेटिव्स के मुकाबले में, उसके तुलना में। Emperor Akbar was pleased, मतलब ये सुनकर जो है अकबर बहुत प्रसन्न हुए, दे बिकम सो हैप्पी कि वाह मैं बहुत दिन जिंदा रहने वाला हूँ और मेरे सारे काम फुलफिल हो जाएंगे। विथ बीरबल्स एक्सप्लेनेशन, बीरबल के एक्सप्लेनेशन से, आफ्टर हियरिंग द बीरबल्स एक्सप्लेनेशन अकबर बिकम सो हैप्पी, सो ग्लैड एंड रिवार्डेड हिम हैंडसमली, और उनको जो है बहुत हीरे मोती जवाहरात से उन्हें रिवार्ड दिया गया, उन्हें प्राइज दिया, दे प्राइज्ड टू द बीरबल सो मेनी थिंग। अंडरस्टूड। तो ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखनी चाहिए। आगे भी है, मेनी पीपल बिलीव दैट देयर ड्रीम्स हैव सिंबॉलिक मीनिंग बट पीपल में इंटरप्रेट द सिंबल वेरी डिफरेंटली। मेनी पीपल, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि हमारे सपने का कोई ना कोई मीनिंग तो होता ही है, लेकिन सब उसका अलग अलग व्याख्या करते हैं, सब उसको अलग टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल ड्रीम ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे आर हैविंग इन लाइफ। बहुत सारे लोग ऐसे सपना देखते हैं कि उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम
होने वाले हैं, बट सम पीपल माइट थिंक ऑफ देयर प्रॉब्लम एज अ ह्यूज माउंटेन दैट नीड टू बी ओवरकम। लेकिन कुछ लोग इसका कैसे सिंबलाइज करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आपको उसे ओवरकम करना है, उसे पार कर जाना है, उसे अच्छी तरह से निभा लेना है, उसको जो है सक्सेसफुली जो है कंट्रोल करना है और डिफीट करना है, हराना है। प्रॉब्लम तो आएंगे आपके मार्ग में, but you have to defeat them, you have to control your problem and go the another side. As a huge mountain they overcome. Another person might dream of a problem as a locked door that needs a key. अब कुछ दूसरे व्यक्तियों के द्वारा ये सपने में आता है कि मेरे दरवाजे बंद हो गए हैं और चाबी नहीं मिल रही है। कोई another might see a high wall as a symbol of a problem. कुछ लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा दीवार मेरे सामने है, मतलब कि कुछ रुकावटें हैं, कुछ प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। But somebody think that we have to overcome of my problem. हम लोगों को इसे डिफीट करना है, इसे कंट्रोल करना है। In the activity about the rabbit and the fox, you thought about ideas and people that could be symbolized by the rabbit and fox. Now think about objects that might symbolize some idea. Use ideas from your own thoughts or brains, or think about the stories and poems you have heard. जो आपने अभी सुना और जो आपने अभी पढ़ा, ये रैबिट वाली स्टोरी या ये अकबर वाली स्टोरी, तो ये क्या सिंबलाइज करती है? अभी जो आपने पढ़ा कि उसके दांत टूट गए और ये, तो ये एक कि यहाँ लिखा ही है कि ये एक प्रॉब्लम दर्शाता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आने वाला है, पर इसकी व्याख्या, इसको एक्सप्लेन किस तरह से करना है? आपको पॉजिटिवली थिंकिंग करना है और इससे आपको पार जाना है। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। Have you see any dream like this? Everybody can see the dream, any type of dream. कुछ लोग देखते हैं, somebody see that we are sleeping in a water. A problem might be symbolized by a dash or a dash. ठीक है, ये जो दिया है ये मैं देखती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को। So now you have to write this one. You understood this story? Once again I am telling you that one night Emperor Akbar dreamed. मतलब dreamed का जो है ये past participle है dreamed. Dream, 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 dreamed, dreamed. मतलब स्वप्न देखा, they saw a dream that he had lost all his teeth. उसने अपने सारे दांत खो दिए हैं, except one, सिवाय एक के। एक दांत जो है उनके मुंह में बचे हुए हैं और सारे दांत उनके गायब हो गए। ये उन्होंने सपने में देखा। The next morning he invited all the astrologers of his kingdom to, छोटा छोटा करके पढ़ो। The next morning, अगले सुबह, he invited, who invited? The king, Akbar, invited all the astrologers. Astrologers मतलब जो भविष्य के बारे में बताते हैं, भविष्यवक्ता, और his kingdom, जो उनके राज दरबार के थे। राज दरबार में बहुत सारे नौकर चाकर सब कुछ होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो वैद्य होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सो मेनी, एक नहीं। तो वो जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे सभी को बुलाए और इन किंगडम टू इंटरप्रेट हिज ड्रीम। Why he called all the astrologers? Because the dream he saw last night, to interpret that one, मतलब to explain that one, what is the meaning of that dream.
मैंने जो आई सॉ द ड्रीम एट नाइट in which I saw कि my all teeth gone away, only one I have in my mouth. So एक ही बचे हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, सबके सिंबलाइज होते हैं। So that's why he called all the astrologers of his kingdom. Then after a long discussion, all astrologers आए थे ना, एक ही नहीं आए थे, सभी आए थे। So they make argument between them. They all make an argument. वो अपने डिस्कस किया, उन्होंने विचार विमर्श किया। So after that the astrologers prophesied that all his relatives would die before him. After conversation, he reached in a decision, and he said to the they said to the king that your all relatives will die before you. You only rest, and you only alive, and the all relatives your में मतलब जो है will die, वो मर जाएंगे। Emperor Akbar by thinking this foretelling, ये जो ऐसी बात उन्होंने सुनी कि ये क्या कह दिया ये मेरे एस्ट्रोलॉजर ने कि सभी रिलेटिव्स मर जाएंगे, तो बहुत खराब बात बोल दिया मुझे, है ना। तो एम्पेरर अकबर was very upset. He became very sad and anxious. वो अपसेट रहने लगे कि अब क्या करूँ, इधर से उधर घूमने लगे कि ये क्या बोल दिया ये लोग, अब मैं क्या करूँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। And by this interpretation, and so sent away all the astrologers without any reward. By hearing with their mouth this bad type of foretelling, they sent all the astrologers without giving any reward. उन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं दिया, बोले कि अच्छा ठीक है। और वो तो चिंता में आ गए थे, उन्होंने सोचा कि ये क्या कर दिया, क्या मेरे साथ होने वाला है। So later that day and after the next morning, मतलब next day at that दरबार, the बीरबल came there. बीरबल आया वहाँ। The बीरबल, you know, he is so wise ना, बीरबल was so wise, and so many stories of बीरबल you heard, I think so, है ना। आपने सुना ही होगा वो कितना बुद्धिमान था, अपनी चतुराई के लिए सुविख्यात, और वो कोई न कोई हल निकाल ही देता था, सभी प्रॉब्लम का हल बीरबल के पास होते थे। तो दैट्स व्हाई ही आस्क्ड टू द बीरबल द सेम थिंग, he tell about his dream, and then he said that explain to it. The emperor related his dream and asked him to interpret it. After thinking for a while, the Birbal think for a moment, and then he said to the king that you would live a longer and more fulfilled life than any of his relatives. अब बीरबल ने चतुराई से इसे बहुत ही अच्छा जवाब दिया। अब बीरबल ने भी देखा, वो सपने की बात सुनी, वो भी समझ गया कि अरे ये तो राजा ही बचेगा, इसके सारे तो ये मर जाने वाले हैं रिलेटिव्स, इसका मीनिंग तो यही है। बट ही गेव द आंसर पॉजिटिवली दैट यू मे लिव लॉन्ग लाइफ, you can live long life and fulfill your all dreams, what you want, that all your work, all your wish can could fulfill, वो जो है will fulfill, मतलब वो पूरे होंगे और आप बहुत दिन तक जियोगे than your relatives, अपने relatives के मुकाबले में, relatives के बनिस्बत। तो वो अकबर by hearing this answer, अकबर impressed to the by the बीरबल, वो उससे इम्प्रेस हो गया कि अरे कितना अच्छा बात कर रहा है कि अपने रिलेटिव्स के मुकाबले आप बहुत दिन तक जियोगे और आपकी सारी बातें पूरी होगी। So he become so glad, he become so happy and gave so many reward to the बीरबल, and
they मतलब handsomely यहाँ पे वर्ड है, and rewarded him handsomely, so he gave the reward to the बीरबल। सो अब ये है, आगे भी लिखते हैं कि मेनी पीपल बिलीव दैट देयर ड्रीम्स हैव सिंबॉलिक मीनिंग। तो सभी बिलीव करते हैं कि हमने ये सपना देखा तो इसका क्या मीनिंग हुआ। कोई बोलते हैं सांप को देखा तो सांप का मीनिंग ये होता है, कोई बोलते हैं मैंने देखा कि पानी में गिर गया तो उसका मीनिंग ये होता है, कोई बोलते हैं कि मैंने मंदिर का देखा भगवान का। तो सभी उसका सिंबॉलिक मीनिंग लगाते हैं, उसका कोई ना कोई मीनिंग लगाते हैं। But people may interpret the symbol very differently. So all people explain that differently. For example, many people dream of problems that they have having in life. So many people said that they have having in life. But some people might think of their problem as a huge mountain that needs to be overcome. Another person might dream of a problem as a locked door and नीड्स की। कुछ लोग देखते हैं कि मेरे दरवाजे बंद हो गए हैं और चाबी नहीं मिल रही है। कुछ लोग देखते हैं कि लंबा दीवार है, तो दे ऑल ये सिंबलाइज दैट कि वी हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम इन माय लाइफ। इन द एक्टिविटी अबाउट द रैबिट एंड फॉक्स you thought about ideas and people that could be symbolized by the rabbit and fox. Now think about objects that might symbolize some ideas. Use ideas from your own thoughts or dreams or think about the stories and poems you have heard. तो इसके बारे में आप लोग क्लास में कहते हैं कि आपने जो कहानी सुनी, जो पोएम सीखा, उसके बारे में आप लोग सोचो और देखो कि क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। अंडरस्टूड? Clear this one? Okay? So stay home and stay safe. Now this chapter is finished.